परमेश्वर का परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने इतना अच्छा मौका हम सबको फिर से दिया कि हम इकट्ठा होकर आज इस फॉलो के प्रोग्राम पे इकट्ठा हो पाए और परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए मैं आप लोगों की समक्ष खड़ा हो पाया। परमेश्वर का महिमा हो और आप सभी जनों को यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। ऐसा होना है क्योंकि आज ही सुबह आप लोग निकले हैं ना कैंपिंग से, इसीलिए एनर्जी अभी 24 आवर्स नहीं हुआ, 24 घंटा नहीं हुआ है, इसीलिए एनर्जी कल तक पूरा फुल रहना है कि नहीं। इसीलिए बीते जो कुछ दिनों के अंदर में हमारे स्पीकर साहब ने जैसे प्रचार किया, मैं आशा करता हूँ उनका जैसा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं इतना परमेश्वर के वचन बांटने में इतना ये नहीं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इतना मेरा अभिज्ञता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं परमेश्वर के वचन सही रूप से बताने के लिए या मेरे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया और आज मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों की समक्ष किस लिए हूँ और किस कारण यहाँ पर आया और कैसे आया, यह सब जानना आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि विश्वासी जीवन में हर किसी का कुछ ना कुछ गवाही होता है। आशा करता हूँ कि हमारे टीम मेंबर के द्वारा हमारे संगा भाई बाद में आके निजो भाषा में थोड़ा बोलने के लिए, क्योंकि मैं पूरा हिंदी में बोलूंगा, उसके बाद बांग्ला भाषा में भी थोड़ा बोलूंगा, फिर मिजो में बोलूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा मेरे लिए। इसीलिए मैं परमेश्वर के वचन को अभी मैं मनन करूंगा। यूहन्ना 3:16 पर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर अपने कलाम पढ़े जाने पर हम सबके लिए आशीष प्रदान करें। आए छोटी सी दुआ करते हैं। दयालु परमपिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके समक्ष खड़ा होकर आपके बच्चों के सामने पिता परमेश्वर आपके कलाम को बोल पाओ, इस कारण आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर, मुझे अगुवाई करना और सुनने वाले की हृदय को भी छूना, ताकि इस वचन के द्वारा सुनने वाले और बोलने वाले हर जनों की लिए पिता परमेश्वर आशीष के कारण बने। विनती यीशु के नाम से मांग लो। आप लोगों को पता है कि हम लोग गोथा गॉस्पेल टीम की ओर से है। हम लोग में जब से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, सेवकाई में आया, आज तक विश्वासी लोगों के बीच में कभी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर कैंपिंग ऐसे जो नया रूप से जो जागरण होता है पवित्र आत्मा के द्वारा, कभी नहीं किया। यह हमारे पहला बार है। ज्यादातर हम लोग अविश्वासी के पास में जाते हैं जिनको यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, जिन लोगों ने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं है, क्या उद्धार होता है, क्या पवित्र आत्मा होता है, क्या मोक्ष होता है, क्या परमेश्वर ने प्रेम किया, क्यों यीशु को दिया, वो कुछ नहीं पता। ऐसे लोगों के बीच में जाके हम प्रभु यीशु मसीह के कलाम को सुनाते हैं। लेकिन आज यहाँ का वातावरण एकदम अलग है। आज यहाँ पर जितने लोग हैं, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानता है। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं जो यीशु मसीह का नाम एक बार भी नहीं सुना। यहाँ पर जितने लोग हैं, सब ने अपना मन हृदय परिवर्तन करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं। लेकिन उनके सामने फिर वचन बोलने के लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप फिर से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो। जो विश्वासी जो एक बार विश्वास करके उनके पीछे चल चुका है, चलने का वादा कर चुका है, अपना संपूर्ण जीवन उसके पीछे चलने के लिए समर्पण कर चुका है, उस व्यक्ति को फिर दोबारा बोलना कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो। परमेश्वर तुम्हें प्रेम करता है इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र तुम्हें दिया, इसलिए उसके द्वारा कि तुम उद्धार पाओ। बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए
मैं अपना गवाही थोड़ा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर पूरा सरमन बोलूंगा तो मेरा गवाही छोटा पड़ जाएगा और समय का भी अभाव है। और आज सुबह हमारे एवेंजलिस्ट भैया ने भी बोला कि ज्यादा लंबा नहीं करना, क्योंकि सरमन के बाद फिर गाना भी सीखना है कल के लिए। इसीलिए समय को देखते हुए मैं अपना गवाही संक्षिप्त रूप से, छोटा रूप से मैं यहाँ पर बताने का कोशिश करूंगा। पूरा बोलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। परमेश्वर मुझे आशीष करे और उसके गवाही बोलने के लिए मेरा साथ दे। देखिए, आप लोग बहुत खुशकिस्मत है कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए कोई मुश्किल नहीं उठाना पड़ा है। आप लोग मिजोरम में हैं। अच्छा से, यहाँ पे कोई आपको रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, गाली देने वाला नहीं है कि तू क्यों गिरजा जाता है, तू क्यों प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, तू क्यों हालेलुया आमीन बोलता है, तू क्यों, तू हर रविवार को जाता है, तू हर संडे को तू इन्फॉर्म करता है, तू गिरजा जाता है। ऐसा बोलने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, कोई ठोकने वाला भी। कोई ठुका आज तक आप लोगों को? किसी ने मिजोरम के अंदर आप लोगों को किसी ने रोका कि गिरजा मत जाओ, ऐसा किसी ने बोला? कोई नहीं बोलेगा। हर कपू कपी लोग, हर आपका मालिक, आपका जो कुआरी का जो मालिक है, उन्होंने भी आप लोगों को कैंपिंग जाने के लिए अपना काम तक रुकवा दिया, इतना सहायता किया ताकि प्रभु के वचन के द्वारा और आगे बढ़ो। लेकिन मैं जिस समाज में पला बड़ा, जिस परिवार में मेरा भरण पोषण हुआ, जिस समाज में, जिस कल्चर में मेरा बचपन जो गया, वहां पे बोलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनाने वाला कोई नहीं है। बल्कि मैं खुद प्रभु यीशु मसीह का भी विरोध भी था, क्रिश्चियन का विरोध भी मैं बहुत करता। ऐसे बहुत बड़े बड़े संस्था है, बड़े बड़े एनजीओ की, जिनके द्वारा मैं भी वहां पे कुछ बड़े बड़े ओहदे पे था। मेरे परिवार के अगर मैं देखूंगा तो वहां में प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनाने वाला कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने अपना परिकल्पना मेरे जीवन के द्वारा बहुत सारा, जिसके कारण आज मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष खड़ा हूं। मैं सच बोलेंगे तो बचपन से मैं किसी भगवान पर विश्वास नहीं करता था। मैं साइंस को मानता था कि इंसान बंदर के द्वारा इस धरती पर आया, मनुष्य बना है। हमारा पूर्वज जो है वो बंदर थे। ये जेनेटिक कारण से, और साइंस बोलता है एक तरह का कीड़ा होता है। आप लोगों को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक तरह का कीड़ा होता है। वो कीड़ा पानी में पहला आया, उस कीड़े के द्वारा फिर करोड़ों हजार साल चलने के बाद उसके कार्यकाल ऐसे चलते 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 फिर इस कीड़े से अलग अलग जानवर पैदा हुए। उन जानवरों से हाथी, घोड़ा, मेंढक, चिड़िया सब कुछ बने, बंदर भी बने। लेकिन इंसान जो है वो बंदर से आए। इसीलिए अगर बंदर से अगर इंसान आए तो बंदर का तो कोई भगवान होता नहीं है। तो मैं भी कोई भगवान पर मेरा भरोसा नहीं था। मैं हिंदू में था, हिंदू में भी मेरा इतना भक्ति नहीं था, और बाकी धर्म में तो मेरा था ही नहीं। इसीलिए मैंने अपना पढ़ाई वगैरह वो सब शिक्षा कंप्लीट करने के बाद मैं केरला चला गया। केरला में रहा, गुजरात में रहा, वहां में मैंने मेडिकल का पढ़ाई किया। फिर वहां सब कंप्लीट करके मैं वापस आया तो सपना देखा कि फ्यूचर में कुछ बड़ा करूंगा। मेरे परिवार वाले सोचे कि मेरा बेटा मेडिकल का पढ़ाई करके आया तो कुछ बड़ा बनेगा, हमारा परिवार का नाम और रोशन करेगा। मैंने भी वही सोचा, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ और ही करना था। एक दिन क्या हुआ कि मैं बाजार में जाते समय ऐसे फुटपाथ के पास में बाइबल ट्रैक, पता है ना आप लोगों को, पतला पतला छोटा छोटा जो होता है, ऐसे बाइबल ट्रैक मुझे रास्ते पे मिला। उस बाइबल ट्रैक को उठाने के बाद मुझे वही वचन मिला, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इस वचन को जब मैंने पाया, वह पुराना एक मूवी है ना अमिताभ बच्चन का, बोलते हैं ना मर्द को कभी दर्द नहीं होता है।
लेकिन यीशु मसीह का कलाम अगर बोला जाए, अगर उसका प्रेम को बोला जाए, उसका दर्द को बोला जाए, तो ऐसा कोई मर्द नहीं है जिसके आंख में आंसू नहीं आए। अगर आमीन, हालेलुया। इस वचन को बोलने वाला मेरे पास कोई नहीं था। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि गिरजा में भी आप लोग को जाने का मौका मिलता है। हमारे एवेंजलिस्ट भैया भी आते हैं और यहाँ में बहुत सारे कपू कपी है जो आप लोग को इस बारे में बताते हैं, अरे गिरजा चलिए, चर्च में आइए, संडे स्कूल में आइए, परमेश्वर का वचन को सुनिए, आराधना कीजिए, हर रेगुलर गिरजा में आइए, आपको और परमेश्वर आशीष करेगा और परमेश्वर का ज्ञान आपको प्राप्त होगा, पवित्र आत्मा और मिलेगा। मुझे ऐसा बोलने वाला कोई नहीं था। तो फिर इस वचन को मैंने जब पाया तो इसका कोई मतलब मैंने नहीं समझा कि इसका क्या मतलब है, परमेश्वर ने जगत को ऐसे पुत्र दे दिया और ये ऐसे ऐसे हो गया। लेकिन ये वचन जो है पता नहीं क्यों मेरे दिल में बहुत लगा, ये वचन मेरा दिल में बहुत लगा, जिसके कारण मैं बहुत बेचैन हुआ रहता था हर समय। फिर मैंने इस वचन को जानने के लिए मैंने बहुत लोगों को खोजा कि किसको बोलूं, लेकिन बोलने के लिए कोई नहीं था। फिर मैंने यूट्यूब, सोशल मीडिया, आप लोग जो ऐसे यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखते हैं, गाना वगैरह देखकर टाइम पास करते हैं ना, सोशल मीडिया ये खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा चीज है। इससे बहुत अच्छा काम भी किया जाता है, जिंदगी बर्बाद भी होता है, जिंदगी आबाद भी होता है, अगर उसका इस्तेमाल सही रूप से अगर किया जाए। इस सोशल मीडिया के द्वारा मैंने परमेश्वर बारे में बहुत कुछ जाना, इस वचन के बारे में जाना, लेकिन फिर भी मेरे दिल को शांति नहीं मिला। फिर मैंने चर्च का खोज किया कि मेरे आसपास कोई चर्च है कि नहीं, कोई मिशनरी है कि नहीं, कोई ऐसा जानकारी एवेंजलिस्ट है कि नहीं। मैंने खोज किया है, खोज करके मैंने उनको ढूंढ कर निकाल के मैंने बताया कि मुझे यीशु के बारे में बताइए, मुझे यीशु के बारे में बताइए, मुझे जानना है उनके बारे में और बहुत कुछ जानना है, क्योंकि मैंने जितना भी जाना बहुत कम जाना है। फिर उन मिशनरी के द्वारा, एवेंजलिस्टों के द्वारा मुझे बहुत कुछ सिखाया गया, सुनाया गया, समझाया गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने अपने आप पर ठाना कि मुझे अगर परमेश्वर के पीछे चलना है तो मुझे सबसे पहले बपतिस्मा लेना होगा, परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। तो फिर मैंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेते हुए मैं कैसा गया, आप लोग तो बहुत अच्छा है कि गिरजा में बैंड बाजे के साथ, गाने के साथ, अच्छा अच्छा मिठाई खिला के पूरा उपा लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, एकदम मिजो में बोलते हैं ना, रोकुई रोकुई करके एकदम महान करके बपतिस्मा होता है। लेकिन मेरा कैसा हुआ पता है, मैं भाग कर गया गाड़ी से, जैसे एक लड़का एक लड़की के साथ भागती है ना रात को, ऐसे मैं, मेरा घर का सामने थोड़ा दूर में कार आया, मैं इस तरफ निकला, दूसरा गली से होके तीसरा गली से निकाल के कार में चढ़ा, उनके साथ भाग कर चला गया बपतिस्मा लेने। भाग कर बपतिस्मा लेकर आया, तो अभी बपतिस्मा लिया, अभी तो गिरजा में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहां पर वादा कर कर आया था कि मरते दम तक चाहे सुख आए दुख आए इधर ना करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे तुम चलोगे। तो मैंने क्या बोला था, मैंने हाँ बोला था, गिरजा में जाना पड़ा। फिर गिरजा में जाते समय बहुत दिन हो गए, परिवार को पता चल गया, परिवार को पता चला तो पता है आप लोगों को क्या होने वाला है, हंगामा शुरू हो गया। हंगामा होने का कारण भी है क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे माताजी नहीं चाहते कि मेरे वजह से उनका इज्जत समाज में छोटा हो जाए, क्योंकि वो समाज में एक बहुत बड़े अधिकारी भी है। जैसे कि यहाँ में बोलते हैं ना, बीसीपी बोलते हैं ना, वहां में मेरे माताजी पिताजी बीसीपी है। तो मैं भी नहीं चाहता कि मेरे वजह से मेरे परिवार को ऊपर में कोई आ जाए, मेरे वजह से मेरे परिवार का नाक काटे, लेकिन इस तरह के प्रभु यीशु मसीह को भी छोड़ना नहीं चाहता। फिर इसी कारण होते होते मेरे परिवार में बहुत सारे परेशानियां, ऐसा भी हुआ कि 2 दिन तक मुझे घर में बंद करके रखा बिना खाना पानी की। पानी था,
पानी बिल्कुल नहीं था, ऐसा नहीं था, पानी थोड़ा था, लेकिन खाना वाना बिल्कुल नहीं दिया, बाहर निकलना बंद। 2-3 दिन ऐसे घर में भी बंद करके रखा गया, लेकिन फिर भी मैंने ठाना कि प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, अगर मैं 2 दिन अगर उसके लिए नहीं तड़प सकता, अगर उसके लिए नहीं कर सकता, उसने जो स्वर्ग का सुख सब कुछ छोड़कर दुनिया का मालिक जो है परमेश्वर, उसका पुत्र होकर भी इस धरती पर आकर हमारे और आपकी जैसे निष्कर्म पापी दुष्ट लोगों को बचाने के लिए जो अपना प्राण इस पृथ्वी पर दिया, उसके लिए मेरा 2 दिन किया है, मेरा पूरा जीवन उसके नीचे नहीं छावा रहे। उसी कारण मैंने बोला, अपने आप को समझाया कि मेरा परिवार जो भी करे, समाज जो भी करे, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ती। फिर ऐसा एक दिन हुआ, मैं बहुत छोटा से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत समय लग गया। तो फिर ऐसा एक दिन आया कि मेरे परिवार ने मेरे सामने 2 रास्ता रखा। एक रास्ता है कि मैं सब कुछ मेरा परिवार का बात मान के अपनाऊं और अपना एक अच्छा भविष्य बनाऊं, और दूसरा रास्ता था कि मैं सब कुछ छोड़ू और यीशु को अपनाऊं। मेरा पैरों के नीचे से जमीन चला गया। मैंने कभी काम नहीं किया, मैंने कभी भारी चीज नहीं उठाया, कभी धूप में खड़ा नहीं हुआ, कभी धूप नहीं सहा, कभी अभाव क्या होता है वो मैंने कभी महसूस नहीं किया, भूख क्या होता है महसूस नहीं किया। कोई चीज दुनिया के ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं मिला, मेरे परिवार की ओर से मिला। लेकिन जब मुझे दोनों में से एक रास्ता को चुनना था, मेरे पैरों के नीचे से जमीन चला गया। अभी मैं कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, अभी मैं जिंदा कैसे रहूंगा, कौन मेरा खर्चा चलाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा, जो जगत चला रहा है, इस दुनिया को चला रहा है, अगर उसको मैं पीछे चलूं तो वो मुझे क्यों नहीं चलाएगा, वो मुझे क्यों नहीं लेके जाएगा अपने पीछे। जो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे लिए शून्य बनकर आया, अगर मैं उसका साथ में चलूं तो मुझे क्या से क्या नहीं देगा। तब मैंने अपना परिवार छोड़ा, अपना करियर छोड़ा, अपना सब कुछ, अपना भविष्य छोड़कर मैं मिजोरम में आया। यहाँ पर आया तो परमेश्वर के वचन को मैंने सीखा, और परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरा नियुक्त किया, और गोरखा सिनोड गोरखा गॉस्पेल टीम जैसे अच्छा टीम, इतना अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं, इतना अच्छे अच्छे प्रचारक है, दोस्त लोग हैं, सहपाठी लोग हैं, ये और ऐसे लीडर हम लोग को जो मिला, जो पिता जैसे हमारा देखभाल करता है, मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ अपने आप को। आज के बाद ये शायद मेरा लास्ट टीम के द्वारा प्रचार भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद गोरखा गॉस्पेल टीम नहीं रहेगा। इसके बाद हम लोग अलग अलग जगह में चले जाएंगे। हमारे कुछ दोस्त लोग लूले तरफ चले जाएंगे, कुछ दोस्त लोग अलग रहेंगे, मैं भी अलग रहूंगा। उसके बाद फिर पता नहीं, अगर परमेश्वर चाहे कभी मिलेंगे, कभी नहीं मिल भी पाएंगे, लेकिन अगर पृथ्वी पे अगर नहीं भी मिले कोई बात नहीं, स्वर्ग में मिलने का आशा हम लोग जरूर रखेंगे, है कि नहीं। अगर संसार में एक दूसरे से अगर नहीं भी मिले कोई गम नहीं। आज बहुत इमोशनल हो रहा, पता नहीं, इसीलिए परमेश्वर को भी आप लोग भी मरते दम तक मत छोड़िए। जिंदगी में जितना भी दुख आए, जितना भी परेशानी क्यों ना आए, परमेश्वर का पीछा, परमेश्वर का साथ कभी मत छोड़ना भाइयों। ये संसार हमारे लिए कुछ दिनों के लिए, ये संसार में हम लोग कुछ दिन के लिए, सिर्फ थोड़ा मोहलत के लिए परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है। चाहे आप गोरे हो, चाहे आप काले हो, चाहे आप अमीर हो, धनी हो, उसमें कोई यकीन नहीं आता है।
परमेश्वर सबको बराबर नजर से देख रहा है। इसलिए सिर्फ अपने आप को विश्वास पे नहीं रखना है, बल्कि अपना पूरा परिवार को विश्वास में और अधिक से अधिक मजबूत करना है। सिर्फ आप अकेले स्वर्ग जाएंगे, बाकी को पीछे छोड़ के जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता? अगर आप एक सच्चा विश्वासी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना परिवार में सेवकाई शुरू कीजिए। आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि पूरा परिवार के साथ परमेश्वर की आराधना कर पा रहे। मेरे पीछे कोई नहीं परमेश्वर के अलावा। आज मैं बचपन से उस दिन में यहाँ पर मामित पर आया, मैं सलामत पहुंचू या नहीं पहुंचू, मेरे पीछे प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है। किसको बोलूंगा कि मैं वहां पे सेवकाई करने जा रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करें? लेकिन आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि आप लोगों का परिवार है, भाई बंधु है, माता पिता है, पति पत्नी है, कि आप अगर बीमार भी होगे, कहीं भी जाओगे, आपके पीछे प्रार्थना करने वाले कोई ना कोई होगा। मेरे पीछे परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है। इसीलिए इस जीवन को व्यर्थ मत करो भाई लोग, इस जीवन को ऐसे ही मत खराब करो। परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं। इस जीवन के अलावा हमें दूसरा जीवन नहीं मिलेगा भाई लोग। अगर मैं बोल पाता परमेश्वर के प्रेम के बारे में तो पूरा रात भी बोलूंगा तो खत्म नहीं होगा। मेरे जैसा तुच्छ इंसान परमेश्वर के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता। आज के बाद आप लोगों से मुलाकात हो या ना हो, फिर अगर ये कपू कपी लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना, आप लोगों के लिए ऐसे कैंपिंग रखे या ना रखे, आपका बीएल का एवेंजलिस्ट आपके लिए ऐसे प्रोग्राम रखे या ना रखे, आपका कपू आप लोगों को छुट्टी दे या ना दे, लेकिन ये बात याद हमेशा रखना कि परमेश्वर तुम्हें प्रेम करता है और उसने तुम लोगों के लिए क्या किया नहीं किया, इस बात को कभी मत भूलना भाइयों। हमेशा अपना विश्वास पे मजबूत रहना। अगर एक विश्वासी हो तो बहुत दुख उठाना पड़ता है, ऐसे सोते सोते आराम से कभी भी तुम परमेश्वर को नहीं पाओ। अगर जो दुनिया का मालिक होकर, जो दुनिया का सब कुछ होकर हमारे लिए क्रोस उठाकर, कोड़े खाकर उस कलवरी क्रोस पर अपना पहाड़ पर अपना जान कुर्बान किया है ना, तो हम लोग इतना अच्छा से सो के हफ्ता महीना में एक बार गिरजा जाके और कभी भी प्रार्थना ना करके कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ये बात याद रखो। अगर एक सच्चा विश्वासी बनना है तो कभी भूखा भी रहना होगा। अगर एक अच्छा विश्वासी बनना है तो लोगों का ताना भी सुनना पड़ेगा। अगर एक अच्छा विश्वासी होगे तो बहुत सारे दुख उठा के तुम्हें चलना पड़ेगा भाइयों, क्योंकि ये संसार सुख उठाने के लिए नहीं है, दुख उठाने के लिए। सुख तो तुम्हें वहां पे मिलेगा। इसीलिए अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को बहुत ताकत बनाओ, क्योंकि आपको हमेशा कोई ऐसे चलाने वाला कोई नहीं मिलेगा कि तू चल गिरजा चल, तू इन्फॉर्म कर, तू कैंपिंग में चल, तेरे लिए वो किया, तेरे लिए वो किया, ऐसा बोलने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हें खुद अपने आप का चयन करना पड़ेगा। तुम्हें खुद अपने आप को बनाना पड़ेगा कि आज मैं परमेश्वर के लिए क्या क्या कर सकता हूं। अपने आप को समझाओ, अपने आप को मनाओ। अगर अपने पति पत्नी के बीच में अगर रिश्ता सही नहीं हो तो उस रिश्ता को सही करो। अपना बच्चों को सही दिशा दिखाओ।
अगर आप पति पत्नी में भी अगर विश्वासी होकर भी अगर सही रूप से अगर मिल नहीं रहेगा तो बच्चे क्या सीखेंगे? इसीलिए कोई आपको विश्वासी बोलकर आपका उपहास ना करे, कोई विश्वासी होकर आप दूसरा का मजाक ना उड़ाए। उसी हिसाब से आप लोगों को चलना है, उसी रूप से आप लोगों को समझना है, आगे की रचना जैसे विश्वासी जीवन का करना है, अंतिम तक बोझ उठाकर परमेश्वर के पीछे चलना है भाइयों। परमेश्वर के वचन मैंने जितना भी बोला, परमेश्वर हम सब के लिए आशीष करें।